पढ़ो लिखो यश वैभव पाओ, पढ़ो लिखो यश वैभव पाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ, पढ़ाई सफलता का आधार, यह खोले किस्मत के द्वार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पढ़ाई की जरूरत की कि आखिर पढ़ाई जरूरी क्यों है, आज बात करते हैं इसी के बारे में। हम सभी जानते हैं साथियों कि देश में शिक्षित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। यह हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन साथियों हमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे लोगों को शिक्षा में जोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हैं, उन्हें शिक्षा की तरफ लाना है। और पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है एक अच्छे जीवन के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सब के लिए पढ़ा लिखा होना व्यक्ति का जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ाई पे क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। इस पर भी हमें अभी बहुत काम करना है और हमें ऐसी पढ़ाई के बारे में सोचना है कि जो पढ़ाई सिर्फ नंबर और नौकरी तक सीमित ना रहे। वह पढ़ाई अच्छे समझ वाले नागरिक पैदा करे, देश के लिए उपयोगी नागरिक पैदा करे। ऐसी पढ़ाई के बारे में हमें सोचना है। ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था हमें पैदा करनी है, जमानी है, सुरक्षित करनी है। और देश और दुनिया का मित्रों तभी भला हो सकता है जब देश के नागरिक पढ़े लिखे हों और वो देश के बारे में सोचते हों। देश में काफी सारे युवा ऐसे हैं साथियों जो तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी नहीं पढ़ना चाहते। वो पढ़ाई बीच में ही बेवजह छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों को हमें निश्चित तौर पर रोकना होगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकारें शिक्षा की बेहतरी के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ सुविधाएं दे रही हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से पढ़ सकें और देश को उपयोगी नागरिक बन सकें। अब बात आती है मित्रों कि पढ़ाई की आखिर जरूरत क्यों है, क्यों हम कहते हैं कि पढ़ना जरूरी है। तो पहली बात तो यह है मित्रों कि शिक्षा आदर्श जीवन की नींव है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी, हमारी पढ़ाई अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर जिंदगी की इमारत भी बुलंद होगी, मजबूत होगी, सशक्त होगी। और अगर जीवन में हमें समझ, ज्ञान, सामंजस्य, समाज उत्थान के लिए सोचना है तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जीवन के लक्ष्य को आसान बनाने के लिए लोगों ने, अपने बच्चों ने तय कर रखा होता है कि जीवन में क्या बनना है, तो उसके लिए उसी के अनुसार अच्छी पढ़ाई करने की जरूरत है। तो आप चाहे नौकरी में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे समाज उत्थान के किसी कार्य से जुड़े हों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप व्यवसायी भी हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए जिंदगी आसान है, वो कार्य आसान है, सुखमय है। और कठिनाइयों से निपट पाना भी व्यक्ति पढ़ाई के द्वारा ही सीखते हैं। और किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर सर उठाकर जीना है तो पढ़ाई इसमें बहुत मददगार साबित होती है, बहुत आपको बड़ा संबल प्रदान करती है, बड़ी शक्ति प्रदान करती है अगर आपको सर उठाकर जीना है। अब बात आती है मित्रों के कई युवा कहते हैं कि माता पिता, गुरुजन, बड़े सियाने हमेशा कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो कई बार युवा लोग इन चीज़ों को उतना अच्छा नहीं मानते। तो ये बात सच है मित्रों कि माता पिता, बड़े सियाने, घर के, परिवार के, समाज के कहते हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करिए, और टोकते हैं। लेकिन वो क्यों टोकते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। कुछ सवाल आप अपने आप से ही पूछिए इसके बारे में कि क्यों टोकते हैं। पहली बात तो ये है कि पढ़ाई आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने आप के लिए। पढ़ लिख कर जिंदगी किसकी आसान बनेगी, किसकी सुखमय बनेगी? आपकी। सुख सुविधाएं किसको ज्यादा मिलेगी? आपको। मान सम्मान किसको ज्यादा मिलेगा? आपको। पढ़ लिख कर आप किसी पर एहसान कर रहे हैं? जी नहीं, आप खुद पर एहसान कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी सुविधाएं और सारी इसके फायदे आपसे ही जुड़े हुए हैं।
तो निश्चित तौर पर युवाओं को, बच्चों को पढ़ाई की ओर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके अपने आप को समाज के लिए उपयोगी साबित करना चाहिए। और अब पढ़ाई के कुछ फ़ायदे जो आप स्कूल या कॉलेज में सीखते हैं कि अगर आप पढ़े ही नहीं हैं तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं जीवन में मिस करेंगे। जैसे अनुशासन, आप विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो अनुशासन पहली चीज़ है, तो अनुशासन आप पढ़ लिख कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समय पालन, पंक्चुअलिटी, वो भी आप पढ़ लिख कर ही सीख सकते हैं। धीरज, धैर्य, सहन शक्ति, जिम्मेवारी, क्योंकि पढ़ाई में जिम्मेवारी भी जुड़ी होती है कि कोई कार्य आपको सौंपा गया तो आपको निश्चित समय अवधि के अंदर वो पूरा करना है। और पढ़ाई ही सफलता या असफलता का स्वाद भी चखाती है, क्योंकि कंपटीशन होते हैं विद्यालयों में, तो बहुत बार होता है कि विद्यार्थी सफल होते हैं, नहीं होते हैं। तो पढ़ाई ये अनुभव भी देती है कि अगर जिंदगी में असफल हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं, दोबारा फिर अच्छी तैयारी करके सफल हुआ जा सकता है। और पढ़ाई में ही प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की बात पैदा होती है। अगर आपकी कक्षा में 10-5 अच्छे विद्यार्थी हैं और अगर आप उनमें हैं तो निश्चित तौर पर आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे नंबर लाकर आप ही अव्वल बने रहें। तो पढ़ाई कंपटीशन भी सिखाती है, कॉन्फिडेंस लाती है पढ़ाई। जब आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और आपका रुतबा, पढ़ लिख कर जब आप उच्च पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका रुतबा बढ़ता है। जीवन जीने की अच्छी शैली आपको समझ आ जाती है और जीवन के तमाम सफलता सूत्र आपको स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई के संस्थानों में ही मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब मित्रों, करते हैं कुछ खास बातें पढ़ाई के बारे में। देखिए, दुनिया भर के सारे बच्चे बनते या बिगड़ते पढ़ाई की उम्र में ही हैं और आपके पास 2 चॉइस हैं पढ़ाई के बारे में कि आप कम से कम 10वीं कर लीजिए और उसके बाद 5-6 साल आप दीजिए पढ़ाई को। अगर आप 5-6 साल पढ़ाई को देते हैं तो चॉइस में क्या है कि अगर आप पढ़ाई को दे देते हैं 5-6 साल, अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका सारा जीवन, सारी जिंदगी सुखमय गुजरेगी, आराम से गुजरेगी। और अगर वही 5-6 साल आप जो है निठल्ले घूमने में, इधर उधर आवारागर्दी में बर्बाद करते हैं, ज़्यादा आगे पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते हैं, बीच में कहीं छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं आपको लगता है अरुचि पैदा हो जाती है, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है। सारी उम्र धक्के खाओ, बेइज्जती कराओ, पछताओ, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये देखा है समाज में कई लोगों को ऐसे कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बाद में जब उनके साथी ऊंची मंजिलें चढ़ गए तो वो कहते यार अगर मैं पढ़ लेता ना तो आज तेरे साथ मैं भी अफसर बना हुआ होता। तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बनता है। और आज भी, जहां तक आज की बात है कि अगर पढ़ाई न करने वालों की बात करें या पढ़ाई से जो लोग वंचित रह गए उनकी बात करें, आज भी देश में कुछ नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, व्यापारी और या अमीर आदमी जो बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, ऊंची ऊंची मंजिलें चढ़ गए और वो कहते हैं मालिक की दुआ से सब कुछ है, बस जिंदगी में एक कमी रह गई, पढ़ नहीं पाया, अगर पढ़ लेता तो और अच्छा होता। तो आप सोचिए, जिंदगी में तमाम ऊंचाइयां चढ़ने के बाद भी वो लोग मानते हैं कि हम पढ़ाई में पिछड़ गए कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज है कि लोग बाग, अगर आप पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए, चाहे जितनी ऊंची मंजिलें चढ़ लें, लोग बाग पीठ पीछे पढ़ाई को लेकर ताने देते ही हैं। कहीं ना कहीं कह देते हैं कि इन्हें क्या पता ये कौन से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप मान के चलिए कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। और ना पढ़ पाने का दुख जो होता है कि वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, हमारे देश में हैं, दुनिया में हैं काफ़ी सारे लोग कि जो अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाते। उनकी परिस्थितियां या जिम्मेवारियां ऐसी होती हैं, कई जगह ऐसा भी है कि स्कूल बहुत दूर हैं तो असुविधाओं के चलते वो नहीं पढ़ पाए। तो ज़िंदगी में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का मलाल उन्हें रह जाता है कि जो है हम पढ़ नहीं पाए। और उनका हाल कुछ कई बार वैसा ही होता है कि ज़िंदगी में बहुत सफल होने के बावजूद भी वो मोर की तरह अपने पैर देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कहावतों में कहते हैं कि मोर नाचता है तो बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मैं ही हूँ। लेकिन जब नाचते नाचते उसकी नज़र अपने पैरों की तरफ जाती है, क्योंकि मोर के पैर भद्दे से होते हैं, बहुत सुंदर नहीं होते, तो मोर को लगता है अरे ये कमी है। तो उसी तरह बिना पढ़े लिखे व्यक्ति क्या होता है कि तमाम मंजिलें वो चढ़ जाता है, लेकिन वो जब अपनी पढ़ाई की ओर नज़र डालता है तो उसे लगता है कि हाँ यहाँ कुछ कमी रह गई।
तो वैसे भी आप ये मानेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो बिना पढ़े लिखे सफलता पा गए। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं, ज़्यादातर जो सफल लोग दुनिया में हैं वो ज़्यादातर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। और जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में जहाँ तक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बात आती है तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, अब जिचकर जी हमारे बीच नहीं है, तो वो जो है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी ने, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी और पढ़ाई की उनके पास 20 बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए वो आईपीएस, आईएएस, एमबीबीएस और जो है वकील और राजनेता, किसान, जर्नलिस्ट, एक्टर, एमबीए, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि 2004 में वो 50 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। वरना ऐसा विद्वान व्यक्ति हमारे देश में था जो अपने आप में मिसाल था कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो मित्रों, अगर सार रूप में कहा जाए तो जीवन में सुख, सुविधा, समाज, सम्मान और आत्मसम्मान के लिए, संतोष के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तभी आपको देश, दुनिया, समाज इज्जत बख्शेगा। और पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े लिखे व्यक्तियों से सामान्यतया बेहतर करता है, बेहतर कर पाता है। तो अगर आपको समाज उत्थान में सहयोग करना है और देश को आगे ले जाना है तो मेरा मशवरा है कि निश्चित तौर पर आप अच्छी पढ़ाई करिए और खुद को ऊंचा उठाइए और देश के उत्थान में भी सहयोग दीजिए। तो मित्रों, बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनका स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। और उनसे मेरा निवेदन भी है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कंटेंट लेकर लगातार आते रहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्कार।